रूह का बोझ और खामोश जंजीरें। क्या आप जानते हैं कि इंसान सिर्फ पत्थर तोड़ने से नहीं थकता? आज का इंसान इसलिए थका हुआ है क्योंकि उसका ज़हन तमाशाई बन चुका है और उसकी रूह मुसाफिर। हम हिल नहीं चला रहे, हम पहाड़ नहीं खोद रहे, लेकिन फिर भी शाम होते होते हमारा वजूद चोर चोर होता है। ये थकन जिस्म की नहीं, ये इस तवज्जो अटेंशन की है जिसे हमने कूड़ियों के भाव बेच दिया है। वो दुश्मन जो महसूस नहीं होता। सबसे मोहलिक वार वो होता है जो दर्द ना दे, बस बेहिस कर दे। हमने सुबह आंख खुलते ही अपने रब का नाम लेने के बजाय, किसी प्यारे का चेहरा देखने के बजाय इस सर्द शीशे मोबाइल को छुआ। हमने अपनी जिंदगी का इख्तियार उन एल्गोरिथम्स के हवाले कर दिया जो हमें वो दिखाते हैं जो वो चाहते हैं, वो नहीं जो हमें ज़रूरत है। मालूमात का सैलाब है मगर हिकमत प्यासी है। राबितों का जाल है मगर ताल्लुक यतीम है। तस्वीरें रंगीन हैं मगर नज़रें बेनूर हैं। वक्त की बेबरकती का राज। हम कहते हैं वक्त पर लगकर उड़ गया, लेकिन हकीकत ये है कि हमने वक्त को जीना छोड़ दिया है। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस एक लामतनाही स्क्रोलिंग है जिसने हमारे सुकून को निगल लिया है। हमारी खामोशी अब जिक्र या फिक्र वाली नहीं रही, बल्कि ये वो शोरज़दा खामोशी है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। हम मजमा में होकर भी तन्हा हैं क्योंकि हमारी तवज्जो वहाँ नहीं जहाँ हमारा जिस्म है। दिल की बंजर ज़मीन। जब हम कुरान खोलते हैं या दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दिल घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिल को मसनूई हेजान, डोपामाइन का आदी बना लिया है। हमें अब सुकून बोरियत लगने लगा है। हमने दूसरों की फ़िल्टरशुदा ज़िंदगियों से अपनी हकीकत का मुवाजना, कंपैरिजन करके अपने हिस्से की खुशियां भी गिनवा दें। हम दूसरों की कामयाबियों के इश्तिहार देखकर अपने रब की दी हुई नेमतों पर नाशुक्रे हो गए। हकीकत ये है कि हमसे हमारा वक्त नहीं छीना गया, हमसे हमारी हाज़िरी छीन ली गई है। हम जहाँ होते हैं वहाँ मौजूद नहीं होते। आइए एक लम्हे के लिए रुकें। इससे पहले कि ये खामोश फितना हमारी रूह को मुकम्मल मुर्दा कर दे, हमें अपनी तवज्जो वापस लेनी होगी। हमें दोबारा से इंसानों को देखना, किताबों को छूना और अपने रब से वो गुफ्तगू शुरू करनी होगी जो इस डिजिटल शोर में कहीं दब गई है। वरना जब सवाल होगा कि ये ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ एक खाली स्क्रीन और एक पछतावे से भरा दिल होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मौजू पर कुछ अमली मशवरे या डिजिटल डिटॉक्स, खुद को इस लत से निकालने के तरीक़े तहरीर करूं? ये एक ऐसी हकीकत है जिसे तस्लीम करना ही इससे निजात का पहला कदम है। इस डिजिटल दौर में अपनी रूह और सुकून को बचाने के लिए कुछ छोटी लेकिन बहुत अहम तब्दीलियां हमारी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब ला सकती हैं। अगर आप चाहें तो हम इन चंद पहलुओं पर गौर कर सकते हैं जो हमें इस खामोश फितने से निकालकर दोबारा अपनी ज़ात और रब से जोड़ सकते हैं। 1. तवज्जो की वापसी, रिक्लेमिंग अटेंशन। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा मुकर्रर करें जिसमें मोबाइल फ़ोन आपके पास ना हो। इस वक्त में सिर्फ खामोशी से बैठें, अपने प्यारों से बात करें या महज अपनी सोचों का मुशाहिदा करें। 2. मवाज़ने से ग्रेज़, नो कंपैरिजन। ये याद रखें कि सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली ज़िंदगी एडिटेड होती है। किसी की चमकती हुई तस्वीर देखकर अपने नसीब पर सवाल न उठाएं, बल्कि अपनी उन नेमतों की लिस्ट बनाएं जो सिर्फ आपके पास हैं। 3. इबादत में हुजूरी, नमाज या दुआ के वक्त मोबाइल को दूसरे कमरे में छोड़ दें। ये चंद मिनट सिर्फ आपके और आपके खालिक के दरमियान होने चाहिए। जब दिल हाजिर होगा तो सुकून खुद ब खुद लौट आएगा। 4. फितरत से ताल्लुक़। कभी कभी नंगे पांव घास पर चलें, आसमान को देखें या पौधों को पानी दें। फितरत की खामोशी इंसान के अंदर के शोर को ख़त्म करने की ताकत रखती है। 5. वक्त का हिसाब। रोज़ाना सोने से पहले खुद से पूछें कि आज मैंने कितना वक्त अपनी रूह की बेहतरी के लिए सिर्फ किया और कितना वक्त फजूल चीज़ों में ज़ाया हुआ। याद रखिए, आपकी तवज्जो अटेंशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है। इसे सस्ती वीडियोज़ और दूसरों की ज़िंदगियों के तजस्सुस में ज़ाया ना होने दें।